स्टैंडर्ड 11 में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 नेशनल इनकम का आज लास्ट टॉपिक। ओके, क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेजर करते वक्त कौन से प्रॉब्लम अराइज होते हैं, तो उसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सिंस 1954 राइट, 1954 से नेशनल इनकम मेजर कौन कर रहा है, जो मेजर करती है उस इंस्टीट्यूट का नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगेन शॉर्ट क्वेश्चन, 1954 से नेशनल इनकम मेजर करती है वो है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन राइट। अभी हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो हमने बेस ईयर काउंट किया 1999 और 2000 को बेस ईयर लेके हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं। सर बेस ईयर लेना क्या होता है, तो मैं यहां पे समझाता हूं कि बच्चों है ना, प्राइस है ना अप डाउन होती रहती है, और अप डाउन होती रहती प्राइस पे हम नेशनल इनकम काउंट कर सकते नहीं राइट। मैं आपको समझाता हूं कि से फॉर एग्जांपल ईयर 2000 में किसी चीज का प्रोडक्शन था 100, हमें नेशनल इनकम काउंट कैसे कर दिए, प्रोडक्शन मल्टीपल बाय उसकी प्राइस राइट, और उसकी प्राइस थी 10 रुपीज, तो 2000 में नेशनल इनकम कितनी हो गई 1000 रुपीज राइट। सेम टू सेम 2001 में हमने प्रोडक्शन किया 100 का, प्राइस कितनी हो गई उसकी 15, नेशनल इनकम कितनी होगी 1500 रुपीज। सर नेशनल इनकम बढ़ी, नहीं सरासर झूठ है, नेशनल इनकम नहीं बढ़ी है, प्राइस बढ़ी है, प्रोडक्शन तो 100 का 100 ही है राइट। तो सर कैसे बोलेंगे हम नेशनल इनकम बढ़ी है, तभी इसी तरह से बोल सकते हैं 100 रुपया का 100 प्रोडक्शन था, प्राइस उसकी 10 थी, अब प्रोडक्शन बन के हो गया 150 और प्राइस सेम 10, तो 150 मल्टीपल बाय 10 करोगे तो 1500 आंसर आएगा। अब नेशनल इनकम बढ़ी ऐसा बोल सकते हैं, समझे। प्रोडक्शन बढ़े तो नेशनल इनकम बढ़े, इनकम बढ़े और नेशनल इनकम बढ़े तो नेशनल इनकम बढ़ी ऐसा बोल सकते नहीं। तो 2020 में भी अगर मुझे नेशनल इनकम काउंट करनी है तो 2000 ईयर 1999 2000 को ही मुझे बेस ईयर लेना पड़ेगा राइट। चलो तो प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग। मैंने आपको पागले जी वाला एग्जांपल लेके समझाया था कि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होता है राइट, नेशनल इनकम काउंट करते हैं। नंबर 2 प्रॉब्लम्स ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने आप यूज करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं, उसे कैसे काउंट करें राइट। नंबर 3 प्रॉब्लम्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्यूरेट काउंट, डेप्रिसिएशन भी एक्यूरेट काउंट नहीं कर पाते, ये भी नेशनल इनकम काउंट करते वक्त एक प्रॉब्लम है राइट। नंबर 4 टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मतलब जानबूझ के टैक्स नहीं भरना, टैक्स अवॉइड करके लोग नहीं पे करते, तब भी नेशनल इनकम अच्छे से काउंट नहीं कर पाते। इलीगल इनकम, बहुत सारी इनकम इंडिया में तो स्पेशली बहुत सारी इनकम इलीगल होती है, तो इलीगल इनकम को कैसे काउंट करें राइट। नंबर 6 प्रॉब्लम्स ऑफ नेट फॉरेन इनकम। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम कर ही नहीं सकते क्योंकि इंपोर्ट ही ज्यादा होती है, तो हमारा आंसर माइनस ही आएगा, तो हमारा नेट फॉरेन इनकम हमेशा माइनस में होता है। तो इस तरह से नेशनल इनकम कैसे काउंट करें। प्रॉब्लम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अच्छे से नहीं कर पाते। अकाउंटिंग मतलब कैश डेबिट टू सेल्स क्रेडिट, ऐसी एंट्री डाल। अब ये अकाउंट लोग अच्छे से कर नहीं पाते, अकाउंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो नेशनल इनकम अच्छे से हम मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों अच्छे से अकाउंट नहीं कर पाते, क्योंकि इलिटरेट लोग है राइट। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में वो लोग अकाउंटिंग नहीं रखते राइट। बार्टर सिस्टम में कैसे अकाउंटिंग करें राइट। नंबर 4 पीपल इन्वॉल्व इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन, तो भी अकाउंटिंग अच्छे से, कोई एक प्रोफेशन का अकाउंट करता है दूसरे का अकाउंट नहीं कर पाते, तभी नेशनल इनकम काउंट कर पाते नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो नेशनल इनकम काउंट करते अराइज होते हैं राइट। अब आज का दूसरा टॉपिक है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मॉनेटरी इनकम एंड रियल इनकम। ये दोनों में डिफरेंस है। अगेन हमने 1999 2000 को बेस ईयर काउंट किया, मुझे नेशनल इनकम काउंट करना है तो प्रोडक्शन मल्टीपल बाय प्राइस। तो 1999 में प्रोडक्शन हुआ था 5000 राइट, उसकी प्राइस थी 10 रुपीज राइट। तो प्रोडक्शन 5000 मल्टीपल बाय प्राइस, तो 50,000 मुझे नेशनल इनकम मिली। ओके डन सर। ओके अब 2015 तो मुझे नेशनल इनकम काउंट करनी है। प्रोडक्शन कितना हुआ सेम टू सेम 5000, लेकिन प्राइस जो 10 की थी वो बढ़ के 20 की हो गई, तो 5000 मल्टीपल बाय 20 करोगा तो 1 लाख नेशनल इनकम बढ़ेगी। आप खुशी से झूमोगे सर नेशनल इनकम बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ी। नहीं, अगेन बता रहा हूं प्रोडक्शन तो 5000 का 5000 ही रहा, प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, इसे हम नेशनल इनकम बढ़ी ऐसा बोल सकते नहीं। तो ये है पूरा मॉनेटरी कंसेप्ट राइट। ये कंसेप्ट हमें एक्यूरेट नेशनल इनकम दिखाता नहीं राइट। बोल सकते हैं नेशनल इनकम की डेफिनेशन मॉनेटरी इनकम की, इफ नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट करंट प्राइस राइट। करंट प्राइस क्या है,
करंट प्राइस मतलब 2001 में क्या प्राइस है, 2005 में क्या प्राइस है, 2020 में हम नेशनल इनकम काउंट करें तो 2020 में प्राइस क्या है, उसे करंट इनकम बोलते हैं, राइट। बेस प्राइस मतलब जो हमने 1999 2000 में डिसाइड करी थी वो, राइट। तो इफ नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट करंट प्राइस देन इट इज नोन एज मॉनेटरी नेशनल इनकम। मॉनेटरी नेशनल इनकम से कोई कंट्री का इंप्रूवमेंट नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्शन को उतना का उतना ही प्राइस बढ़ रही है, राइट। तो करंट प्राइस से हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो उसे मॉनेटरी नेशनल इनकम बोलते हैं, राइट। अब क्या है रियल नेशनल इनकम? तो इफ नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट बेस ईयर, बेस प्राइस और फिक्स प्राइस, देन इट इज नोन एज रियल नेशनल इनकम, राइट। अगर बेस प्राइस से काउंट कर रहे हैं तो उसे रियल इनकम बोले, राइट। और इसमें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई जाता है क्योंकि इसमें प्रोडक्शन बढ़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1999 के कंपेयर में 2000 के कंपेयर में 2020 की इनकम बढ़ी या नहीं मुझे काउंट करनी, और कितने बड़ी काउंट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूं? देखो 2000 में किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ था 10,000, राइट, 10,000 यूनिट, उसकी प्राइस थी 10 रुपीज। तो नेशनल इनकम कितनी होगी? 10,000 मल्टीपल बाय 10 रुपीज, तो 1 लाख हुई होगी, यस। अब 2020 में देखो मुझे यहां पर बेस प्राइस काउंट करनी है, बेस प्राइस कितनी है? 10, राइट। तो 2020 में सेम चीज का प्रोडक्शन हुआ था 20,000 यूनिट्स, राइट। और प्राइस तो कोई शक ही नहीं, मुझे 10 ही काउंट करनी है। भले अभी इसकी प्राइस है यूनिट की जो पहले 2000 में 1000 थे, अभी 2020 में 2000 है, उसकी प्राइस भले 10 रुपए से बढ़ के 10,000 हो गई हो, लेकिन मुझे बेस ईयर की प्राइस 10 रुपए वही काउंट करनी, राइट। तो नेशनल इनकम कितनी मिलेगी? 20,000 मल्टीपल बाय 10 मतलब 2 लाख रुपीज। अब हम बोल सकते हैं सर नेशनल इनकम बढ़ी, क्योंकि देखो यूनिट बढ़े प्रोडक्शन में, प्राइस नहीं बढ़ी, राइट। रियल में प्राइस बढ़ गई होगी, लेकिन मुझे ये जो 20 साल पहले की नेशनल इनकम थी उससे 20 साल बाद अब नेशनल इनकम बढ़ी या नहीं वो देखना है, तो मुझे बेस ईयर लेके ही काउंट करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम का पूरा कंसेप्ट हमने पढ़ा, उसको काउंट कैसे करते हो पढ़ा, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ा। यहाँ पे नेशनल इनकम वाला चैप्टर खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे।